हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हुमेंज़ा। और मेरा खूबसूरत सा दिन शुरू हो चुका था, लेकिन दिल आज थोड़ा भारी है क्योंकि आज मेरे अम्मी अब्बू की वापसी है और मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था कि वो वापस जाएं। हालांकि हमने उनको बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन बट उनको वहाँ पे भी काम था, तो खैर जाना ज़रूरी है। और बस मैं यहाँ पे लग चुकी थी अपने काम में और मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था कुछ भी करने का, लेकिन काम तो करना ही था। तो आज मैंने ईशल को ब्रेकफास्ट में सिर्फ फ्रूट्स दिए। और अब टाइम हो गया था अम्मी अब्बू को सी ऑफ करने का, और यहाँ पे मेरी अम्मी हो गई थी इमोशनल। अम्मी का ख्याल रखिए। और मैंने भी अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल किया क्योंकि मुझे उनके सामने रोना नहीं था। और ये बहुत ही टफ़ मोमेंट होता है जब वो जाते हैं, जब वो आने का रहता है तो ये कितनी खुशी रहती है और ये मोमेंट फटाक से चला जाता है। बट कोई नहीं, जाना तो उनको था ही और इंशाल्लाह फिर वो आएंगे मिलने। तो ये सोच कर के अपने मूड को मैंने अच्छा कर लिया था। खैर मैं आ गई थी ऊपर उनको ड्रॉप करके, और ये इवनिंग का क्लिप था और मुझे जाना था ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए, रमज़ान की ग्रॉसरी शॉपिंग, क्योंकि अभी रमज़ान भी आने वाला है तो उसकी भी बहुत सारी तैयारियां करनी है। तो मैंने सोचा चलो मैं अपने फ्रेंड के साथ जाके जो भी रमज़ान की शॉपिंग है वो सब एटलीस्ट मैं अभी कर लूँ, ताकि मैं आगे के डेज़ में और बाकी सब काम निपटा लूँ। तो खैर हम यहाँ पे निकल चुके थे और जो शॉपिंग मार्ट है वो मेरे घर से हार्डली 5 मिनट्स के डिस्टेंस पे है, तो मैं पहुंच गई थी। और मैं यूजुअली यहाँ से ही शॉपिंग करते हैं तो इजी हो जाता है। और हम पहुंच चुके थे रिलायंस स्मार्ट, और सबसे पहले मैंने ईशल को ट्रॉली में बिठाया क्योंकि उसको कैरी करके शॉपिंग करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये ट्रॉली में उसको मैंने सबसे पहले बिठा दिया ताकि मैं इजीली सब शॉपिंग कर सकूं। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने उठाया ऑयल का डब्बा, क्योंकि रमज़ान के टाइम पे ऑयल का बहुत यूज़ होता है। बहुत सारे पकौड़े और वैरायटीज़ काफ़ी बनती है, तो फ्राइड आइटम्स ज़्यादा होने की वजह से मैंने कहा चलो पहले ऑयल ले लेते हैं। और यहाँ पे मैं चेक कर रही थी रूह अफ़ज़ा ड्रिंक में, बट स्टाफ ने बताया कि अभी तक अवेलेबल नहीं है, अभी थोड़ा टाइम है। तो खैर मेरी ऑलमोस्ट शॉपिंग हो चुकी थी और मैं यहाँ पे बिलिंग करा रही थी, और ईशल भी उतने में बहुत तंग कर रही थी बड़ा। और मैं कर रही थी अपनी इवनिंग वॉक। मैंने कहा चलो इवनिंग में वॉक थोड़ी सी कम हो रही है तो स्टार्ट कर देते हैं फिर से, और 2-4 राउंड्स मार लिया जाए। देन इसके बाद मेरे फ्रेंड्स भी आ जाएंगे तो फिर नहीं हो पाएगा उतना वॉक, तो इस वजह से मैंने कहा चलो एटलीस्ट 3 राउंड्स तो ले लेते हैं। और ईशल को मैंने यहाँ पे प्राम में डाल रखा है। और वॉक होने के बाद मैं ईशल को गार्डन लेके चली गई। गार्डन में वो बहुत एक्टिव रहती है, तो वो भी बहुत ज़रूरी है कि
बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहें और प्लेफुल रहें। और ये था नेक्स्ट डे का क्लिप। ग्रॉसरी वगैरह मैंने सब पैकेट से निकाल लिया था और सब सॉर्ट आउट कर रही थी कहाँ किसको कहाँ पे रखना है। और फिर मैंने सोचा कि चलो अब सेट करके रख देते हैं, बिकॉज़ लास्ट नाइट तो पॉसिबल ही नहीं हो पाया था क्योंकि बहुत थक गई थी। इसलिए मैंने एज़ इट इज़ सारे बैग्स साइड में टेबल पे रख दिए थे और फिर मैंने सोचा चलो फिर मैं बाद में आराम से सेट भी कर दूँगी और आप लोगों को दिखा भी दूँगी कि मैंने क्या क्या लिया है। और आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोग रमज़ान की शॉपिंग कहाँ से करते हैं और रमज़ान में क्या क्या तैयारियां करते हैं। और आगे भी आपको बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स में शेयर करने वाली हूँ रमज़ान प्रिपरेशन पे, तो प्लीज़ देखते रहिए। और कुछ इस तरीके का था मेरा व्लॉग। अच्छा लगा हो तो व्लॉग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।